नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज माँ भगवती, त्रिपुर सुंदरी और माँ अंजनी का एक विशेष शक्तिशाली मंत्र देने जा रहा हूँ। यह मंत्र उस विशेष परिस्थिति के लिए है जब आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं, बावजूद इसके आपको सफलता नहीं मिल पा रही, या आपके बॉस आपके प्रमोशन को रोके हुए हैं, जानबूझ करके या किसी अन्य कारण से आपको प्रमोट होना है, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, उस परिस्थिति के लिए। या फिर ऐसी परिस्थितियां बन गई है कि कार्य कोई भी हो, कहीं भी हाथ डालते हैं, कार्य में आपको निराशा ही मिलती है। हर बार आप चूक जाते हैं और आपका कार्य बनते बनते रह जाता है, बन करके कई बार बिगड़ जाता है। इस प्रकार की परिस्थितियां यदि आपके साथ चल रही हैं तो आज का यह मंत्र निश्चित तौर पर आपके लिए है। और इस मंत्र जप का विधान अत्यंत सरल है। देखने में यह मंत्र वैदिक मंत्र लगता है, तांत्रिक मंत्र लगता है, परंतु वास्तव में यह एक साबर मंत्र है और इस मंत्र का अत्यंत तीव्र प्रभाव है। अनेकों लोगों को मैंने कराया है और अच्छे रिजल्ट मिले हैं और इसीलिए आज इस मंत्र को आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जैसे कि बताया, मंत्र का विधान सरल है तो इसलिए सामग्री विशेष की भी आवश्यकता नहीं है। मंत्र का जप ही पर्याप्त है। जिन लोगों को मैंने बताया उन लोगों ने किसी विशेष विधान के साथ इस मंत्र का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ मंत्र का निरंतर सतत जप किया, इतना ही आपको करना है। परंतु फिर भी अक्सर बोलता हूं कि जब भी किसी मंत्र का प्रयोग करें, थोड़ा सा विधान अवश्य कर लीजिए। इसीलिए सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में इस मंत्र का आरंभ आपको किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में करना है। अच्छा होगा इस मंत्र का आरंभ किसी भी शुक्रवार, बुधवार, सोमवार या मंगलवार से किया जाए। जिस दिन सिद्ध योग हो इन दिनों में, उस दिन से आप इस मंत्र का आरंभ कर सकते हैं। मात्र एक माला का मंत्र जप है, बहुत अधिक मंत्र जप भी नहीं करना, और मंत्र भी छोटा सा है, सरल सा है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ में जिस दिन सिद्ध योग हो, प्रातःकाल सुबह 8 बजे से पहले या फिर संध्या काल शाम को 4 बजे के बाद में कभी भी इस मंत्र का आपको जप करना है। जिस दिन सिद्ध योग हो और उस समय में जब आप ये मंत्र जप करें, सिद्ध योग मुहूर्त चल रहा हो, दोनों ही समय है, प्रातःकाल भी कर सकते हैं, संध्या काल भी कर सकते हैं। घर में उत्तर या पश्चिम मुख हो जाइए। श्रेष्ठतम होगा इस मंत्र के लिए पश्चिम मुख होकर बैठे। उत्तर मुख भी होकर करेंगे तो भी निश्चित लाभ मिलेगा, परंतु श्रेष्ठतम है पश्चिम मुख होकर के बैठना। ऊन का या कमल का किसी प्रकार का आसन आप ले सकते हैं। आसन के ऊपर विराजमान हो जाइए। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर माँ भगवती का चित्र स्थापित कीजिए। त्रिपुर सुंदरी का हो या फिर देवी अंजना का चित्र हो, दोनों में से कोई भी चित्र हो, या फिर अन्य किसी देवी का चित्र आप रख सकते हैं। भाव मुख्य है, आप माँ भगवती पर विश्वास करके इस मंत्र का जप करें, निश्चित लाभ होगा। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। अब दीपक घी का हो, तेल का हो, वो आपकी इच्छा पर है। दीपक ना भी प्रज्वलित करें, केवल धूप लगा लें अग्नि के साक्षी के रूप में, तो भी इस मंत्र का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। जब दीप प्रज्वलित कर ले, उसके बाद में गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इनका सामान्य सा एक छोटा सा पूजन कर दीजिए। उसके साथ में भगवान शिव का और त्रिपुर सुंदरी का पूजन करना है। माँ अंजना का चित्र रखा है तो उनका पूजन कीजिए। जिसका भी चित्र स्थापित किया है भगवान शिव के साथ साथ उनका भी पूजन आपको करना है। साथ में श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान कीजिए, थोड़े से अक्षत लीजिए और देवी के दाहिने हाथ की तरफ, यानी देवी के सीधे हाथ की तरफ वो अक्षत छोड़ दीजिए। हनुमान जी के आह्वान के लिए देवी के बाएं हाथ की तरफ थोड़े से अक्षत रखिए, छोड़ दीजिए भैरव जी के लिए। इस प्रकार से आप ये पूजन संपन्न कीजिए। प्रिय दर्शकों, बार बार बताता हूं कि सारा विधान बताने के साथ साथ मैं लिखित में भी देता हूं। कई बार कुछ चीज़ें यदि रह जाएं, छूट जाएं बताते समय, तो वो लिखित में आ जाती हैं। तो इसलिए संशय मत रखें, लिखित में भी देख लें। बार बार प्रश्न आ जाते हैं कि जब कैसे करें, कौन सी माला लें, सब कुछ लिखित में आता है। किस माला को लेना है, किस प्रकार मंत्र जप करना है, कौन सी दिशा में करना है, क्योंकि कई बार बताते समय सीधा साधना का विधान बता देता हूं। हर बार आसन कौन सा ले, कौन सी माला ले, ये शायद नहीं बता पाता, परंतु लिखित में ये सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए लिखित रूप को भी देखें। चलिए बात करते हैं आज के साधना विधान की। जब आपका सभी पूजन संपन्न हो जाए, उसके बाद हमेशा की तरह एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र, इन दोनों मंत्रों का आपको जप करना है। एक एक माला का, गणेश मंत्र का भी, गुरु मंत्र का भी। फिर से प्रश्न उठेगा, गुरु नहीं है तो कैसे करें, हमने तो कभी मंत्र जप नहीं किया। यदि गुरु नहीं है
तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर जान करके, साक्षी मान करके ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इसका जप कर सकते हैं। और साथ में साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार आपको जप करना है। साबर सिद्धि मंत्र भी अनेक बार मैं बता चुका हूं और अब डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता ही है। स्थायी तौर पर डिस्क्रिप्शन में गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र डाल दिया गया है, वहां से आप देख लीजिए। बार बार बताने से वीडियो का विस्तार ही होता है। जब आपका गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद एक माला का आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र अत्यंत सरल है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी अजलिम में कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। एक बार पुनः बता देता हूं, ओम नमो भगवती त्रिलोचनम त्रिपुरम देवी अजलिम में कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का सिर्फ एक माला का जप पर्याप्त है। एक माला नित्य प्रति आपको करनी है और ऐसा आपको लगभग 21 से 31 दिन लगातार करना है। अब 21 या 31 निश्चित क्यों नहीं, क्योंकि ये आपकी कामना पर निर्भर है कि आपकी कामना किस प्रकार की है। कम से कम 21 दिन करें, नहीं तो 31 या 41 दिन भी कर सकते हैं। और मंत्र कोई मुश्किल भी नहीं है और एक माला का जप है। कभी भी जब समय लगे, शुरुआत आपको एक सिद्धि योग में करनी है, उसके बाद कभी भी आप इसका एक माला का जप कर सकते हैं और निश्चित ही इसका प्रभाव आपको प्राप्त होगा। जब आपका मंत्र जब पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद सामान्य सी आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है वह अर्पित कर दीजिए। उसके बाद हमेशा की तरह दाहिने हाथ में जल लीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए और देवी के दाहिने हाथ की तरफ जल छोड़ दीजिए। इसके बाद में पुनः थोड़ा सा जल लेकर के आसन के नीचे लगाना है। मध्यमा से मस्तक पर तिलक करना है उस जल का। आसन को प्रणाम करके उठ जाना है। प्रिय दर्शकों, जब आप जप इत्यादि करते हैं तो कुछ देर आसन पर विराजमान रहें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। एकदम से नहीं उठना चाहिए। ये तो मैं प्रक्रिया बता रहा हूं, जब उठेंगे तो क्या करेंगे। एकदम से ना उठे, थोड़ी देर माँ के साथ जिस भी देवी देवता की आराधना की है उनमें चिंतन कीजिए, उनमें खो जाइए। उनसे मन में अपनी उस कामना की, जो आप कार्य करना चाहते हैं, उसकी प्रार्थना कीजिए और उसके बाद में आपको आसन से उठ जाना है। जैसे बताया, आसन के नीचे जल लगाइए, मध्यमा से उस जल का तिलक अपने मस्तक पे कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। इस प्रकार से आपको नित्य प्रति करना है। निश्चित ही आपकी जो मन कामना है वो शीघ्र ही पूरी होती दिखाई देंगी, उसके मार्ग बनने शुरू हो जाएंगे। विशेष करके यदि आपका किसी प्रकार का कोई कार्य रुका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर आपका कहीं पद प्रतिष्ठा प्रमोशन रुका हुआ है, उस कार्य के लिए मंत्र विशेष रूप से प्रभावी है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।